Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? Morning, ma'am. We are fine, ma'am. What About you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न है उस पर चर्चा होगी। सभी लोग तैयार करके आए हो ना? हाँ बेटा, प्रश्नों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबको बुक दिखने लगा? हाँ बेटा, वीडियो ऑन है? Yes, ma'am. बुक दिखाई दे रहा? Yes, ma'am. चलिए, सबसे पहले बातों वाले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तिगत, वैज्ञानिक या राजनीतिक किस रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? सौरभ, आप बताएंगे? मैम आइडियल। अब बोलिए बेटा। हम डॉक्टर अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक रूप से अधिक प्रभावित है क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में बहुत सारी मिसाइल्स बनाई और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी लाई, इसलिए हम उनके वैज्ञानिक रूप से ज्यादा प्रभावित हैं। सौरभ, आप किस रूप से प्रभावित हैं बेटा? कलाम के राजनीतिक अधिक भारत की कल्याण की ही सोची और उनमें नई चीजें लानी। आपके आवाज का क्लियर नहीं आ रहा है। सान्विका, आप बताइए। मैम, अब्दुल कलाम ने हर क्षेत्र में अति उत्तम कार्य किया है, चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे एक राष्ट्रपति के पद पे या चाहे एक वैज्ञानिक के पद पे। लेकिन मुझे उनका वैज्ञानिक के पद में काम करना सर्वश्रेष्ठ लगा, सबसे अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इस कार्य के दौरान भारत को कई सी उपलब्धियां दिलाई, कई सी मिसाइलें लॉन्च की। साथ ही एक लेखक के रूप में भी उनका बहुत ही अच्छा कार्य रहा जब उन्होंने इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर जैसी प्रसिद्ध किताबें लिखी। और उनका वैज्ञानिक क्षेत्र ही था जिसने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के टाइटल की उपलब्धि दिलाई। बहुत अच्छा बेटा, आपका आंसर बहुत अच्छा था। चलिए प्रिया, आप बता। हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तिगत, वैज्ञानिक या राजनीतिक में से सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ लगे, लेकिन उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ मुझे वैज्ञानिक रूप लगा, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मिसाइलों के साथ साथ अपना नाम भी रोशन किया। बहुत अच्छा बेटा। चलिए, अगला प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करते हैं। बचपन में ही कलाम का लक्ष्य विज्ञान व तकनीक में उन्नत करना था। जीवन में आपका क्या लक्ष्य है? निहारिका, कई बच्चे तो बताए थे उस दिन यहाँ के समय पूछे थे, कुछ लोग था। आप बताइए, आपका क्या लक्ष्य है? बेटा आवाज पहले माइक ऑन कीजिए तो बोलिए, आवाज आ नहीं रही आपकी।
निहारिका, तनिष्का, आप लोग कभी मुख बोलो। तनिष्का आप बताइए। मैम मेरे जीवन का लक्ष्य है मैं बड़ी होकर एक अच्छी आईएएस ऑफिसर बनूं। क्यों, मैम किस लिए बनना चाहती हो? बन के क्या करना चाहती है बेटा? मैम मैं बड़ी होकर एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो जान रहे हैं आईएएस ऑफिसर बन के आप क्या करना चाहेंगी देश और समाज के लिए? मैम आप समझ नहीं पा रही हैं। आईएएस बनोगी तो देश और समाज के लिए क्या करोगी? सेवा करोगी, केवल अपने लिए बनोगी? मैम देश और समाज की सेवा करेंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करती हैं बेटा? क्या क्या प्रयास करेंगी? नहीं बताओगी? कामिका आप बताइए। मैम जैसे कि मेरा लक्ष्य यह है कि मैं एक सिविल सर्वेंट यानी एक आईएएस ऑफिसर बनूं। इसके लिए मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करूंगी, जिसके लिए मुझे एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। मेरे अंदर एकाग्रता की बहुत कमी है और इसी चीज को मुझे इम्प्रूव करना है और अपने अंदर इस चीज की क्षमता बढ़ाना है। साथ ही साथ मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई सी परीक्षाएं देनी होंगी, जैसे यूपीएससी की मेंस और इंटरव्यूज और भी इत्यादि। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी एकाग्रता होगी, जो मेरे अंदर कम है और मुझे उसको डेवलप करना है। बहुत अच्छा बेटा। और कोई? अस्मित, सौरभ, आप लोग को बताना चाहेंगे? बेटा वीडियो ऑन रखिए। अमन, मैम हम बड़े होकर एक सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने देश की सेवा करना और समाज से बुराइयों का खात्मा करना अच्छा लगता है। और साथ ही साथ बहुत सारे नए कानून भी लागू करना जरूरी है, क्योंकि नए नए कानून देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा और साथ ही साथ मैं बहुत सारी परीक्षाएं भी दूंगा, जैसे कि जेईई मेंस एंड यूपीएससी एक्सेट्रा। और इसके बाद साथ ही साथ मुझे इंटरव्यू भी निकालना होगा, जिससे मैं एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनूं। बहुत अच्छा बेटा। चलिए बेटा अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम के अलावा आप किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहेंगे और क्यों? सौरभ आप बताइए। सावित्री आप बताइए। अब्दुल कलाम के अतिरिक्त आप किसको और जानना चाहेंगे, किसके बारे में? अब्दुल कलाम के अलावा हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका लक्ष्य क्या था। उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? और आप बताइए। मैम हम अब्दुल कलाम के अलावा गांधी जी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि वे भी एक राजनीतिक रूप
निहारिका बेटा माइक ऑन रखिए, वीडियो ऑन रखिए। अश्मीर, सचिन, आप लोग को नहीं कुछ बोलना है? हाँ, आप लोग भी कुछ रिप्लाई कीजिए बेटा। सावित्री, यस मैम। आपने बताया बेटा? मैम अच्छा बोलिए प्रिया। मैम हम अब्दुल कलाम के अलावा आइंस्टाइन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन का भी आईक्यू लेवल बहुत तेज था और उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें अपने देश के लिए की थी, इसलिए हम उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। सौरभ, आप बताइए बेटा। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी लोग ध्यान देंगे। अब्दुल कलाम के जीवन से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा करें। संकेत दिया गया है, बच्चों को संघर्ष में जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। आप लोगों को इसकी जानकारी एकत्र करना है। यस मैम। क्या था, विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना चाहते थे, है ना? अलग अलग क्षेत्र में जो उनका जीवन से अलग अलग पहलू है, उसमें से आपको किसी एक पहलू जानकारी एकत्र करना है, ठीक है? एकत्र करके आपको क्लासेस सुनाना है। चैप्टर जब हो जाएगा तब आप लोग सुनाने वाला काम करोगे, ठीक है? तैयारी कर लीजिए। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कलम की सवारी, कलम की सवारी वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे सभी लोग। यस मैम। किस पर? अब्दुल कलाम, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। अब्दुल कलाम के बचपन का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रपति बनना या विज्ञान और तकनीकी उन्नत करना? मैम विज्ञान व तकनीक उन्नति करना। मैम विज्ञान व तकनीक उन्नति करना। विज्ञान और तकनीक का उन्नत करना, है ना? करना। यस मैम। चलिए, अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता? मिसाइल मैन या वरिष्ठ वैज्ञानिक? मिसाइल मैन। भारतीय युवाओं का मार्गदर्शन करने वाली अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? हम क्या? मैम माय जर्नी। मैम मैम माय मैम जर्नी। मिसाइल मैन, मैम मिसाइल मैम विंग्स ऑफ फायर, मैम विंग्स ऑफ फायर होगा। नो मैम, मार्गदर्शन देने के लिए मैम माय जर्नी था। माय जर्नी था। विंग्स ऑफ फायर Yes, नो। ma'am. अच्छा एक बात ध्यान दे, आप लोग ध्यान देंगे फिर से, ठीक है? हमारे से मुस्लिम साहब फायर ही है। मैम विंग्स ऑफ फायर से मैम प्रेरणा मिली थी, मैम मार्गदर्शन नहीं। तो मैम ये तो
प्रेरणा मिली मार्गदर्शन तो देख लेना एक बार फिर से, हमारे समझ से भी सब पाया ही है, देख लीजिएगा एक बार फिर से। भाई यस मैम। इसमें यात्रा यात्रा का वो है, उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन का यात्रा किया था इस क्षेत्र में, वो सारी चीजें हैं। युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले गुण सब पाए गए, जैसे आपके बुक्स में है पीछे शायद उसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना प्रिया, ध्यान दीजिएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मैम भारत रत्न। भारत भारत रत्न। भारत रत्न। रत्न। डॉक्टर कलाम की मृत्यु कब हुई? 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई। डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु मैम देखिए, कंफ्यूजन के लिए आपको 27 खत्म हुए थे, 30 को इनको दफनाया गया था, है ना। नंबर आ का मिलान बा से करें। अब्दुल कलाम का जन्म मैम 1931। मैम 1931। 1931 से आप लोग उसको मिलान करेंगे, ठीक है। यस मैम। 1931 रोहिणी रोहिणी दूसरे का खा का होगा 1980। 1980 1980। मैम 1931। अब्दुल कलाम का जन्म आपने क्या बताया? 1930 बताया है। मैम 80। मैम रोहिणी मैम रोहिणी उपग्रह की स्थापना मैम 1980 में हुई थी। 1980। यस मैम 80। मैम 80 तो बोल रहे हैं। मिला कोई कह रहा है जन्म तिथि मैम जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह। यस मैम 1980। और राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव कब हुआ था? मैम 2002। 2002। 2002। मैम ऊपर है। अरे है, मिल जा रहा है। 2002। अब्दुल कलाम की मृत्यु 2015। 2015। 15 पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1997। 1981। हाँ, 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 यस मैम। मैम 1997 में Yes, क्या ma'am. हुआ था? मैम Yes, भारत का ma'am. सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 99 में हाँ। भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। हमें देखिए, जब सर्वोच्च सम्मान इनको यहाँ मिला है, आपका पद्म भूषण का सम्मानित हुआ 1990 है ना। यस मैम मैं पद्म भूषण से 1990 में। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैम वहाँ पे वी लिख रहा था, मैं उसमें ओनली भूषण लिखा हुआ है। हाँ, मैम 1981 में मैम पद्म भूषण से हुए थे और मैम 1990 में पद्म विभूषण। यस मैम मैम विभूषण मिला था मैम, उसी में कंफ्यूज लिखा जो है तो हमें यही तो मानना पड़ेगा। देखिए 81 कहीं लिखा ही नहीं है, तो पद्म भूषण को विभूषण मान लीजिए, है ना। यस यहाँ वी बना Yes, लीजिए, यहाँ पर वी बना लीजिए, क्योंकि हमें इसी विकल्प में चुनाव करना है ना। अगर 81 दिया गया हो तो तुम करते उसको, तो यहाँ केवल हो सकता है वहाँ लिखने में यहाँ तक मिस्टेक हुआ हो। सही कर लीजिएगा, पद्म विभूषण कर दीजिएगा भूषण की जगह पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
उचित शब्द लिखकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता का नाम था? मैम जैनुलब्दीन। यस जैनुलब्दीन। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मैं मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, वीडियो बंद कर। यस मैम। डॉक्टर कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग पढ़ाई की। कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ाई की? मैम एरोनॉटिकल। हाँ बेटा, मैम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ आपको लिखना रहेगा, इसमें है देख के लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा। अगला है, डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक में भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन किया। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर फायर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को रामेश्वरम में अंतिम विदाई दी। रामेश्वरम के किसमें दिया गया था? मैम यस मैम। देखिए 90 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है ना, तो भी आप हटा दीजिएगा यहाँ। यहाँ देखिए, देखिए आप तो अनुप्रिया, इनकी जीवनी विंग्स ऑफ फायर से भारतीय युवाओं को प्रेरणा मिलती है। कंफ्यूजन आपका दूर हुआ ना बेटा? हाँ यस मैम विंग्स ऑफ फायर ही होगा वहाँ पे टिकिंग वाले में। अब देखिए, ये हो गया आपका। अब आपका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये दो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है आज के होमवर्क में। अगर आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलने का मौका मिलता तो आप उनसे क्या क्या बातें करते, ये अपनी सोच के आधार पे आप लिखेंगे कि आपको क्या क्या पूछना होता है, ठीक है। और 5वां है, सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, या तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। डॉक्टर कलाम के इस कथन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हम कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। आज के होमवर्क में कर लीजिएगा, फिर बाकी पढ़ते पढ़ते में जो आपको करना है बाकी भाषा की है, ये आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। चलिए बेटा, तो आज का वर्क सभी लोग के समझ में आ गया है ना, जो पढ़ाया गया, जो बताया गया। यस मैम। होमवर्क जो दिया गया है उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। और सारे बच्चे बाद जो है बाद में वो हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, होमवर्क भी नहीं देते। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, पढ़ रहे हो तो मेहनत से पढ़ो। आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको आपको पूरा करना है, ऐसा उद्देश्य मान के आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े, मेहनत से पढ़े, है ना। देखिए कोशिश करने वालों की कभी यस मैम। है ना, तो आप लोग कोशिश करते रहेंगे तो जीवन में आपको सफलता मिलेगी। यस अब्दुल कलाम भी कभी आप लोग देखिए, उनकी जीवनी को पढ़े। आप लोग जैसे बच्चे थे, अखबार बेच के उन्होंने पहली कमाई की थी, है ना, तो कोई बड़ा बन के नहीं आता है,
उसके अच्छे कर्म होते हैं, उसकी मेहनत होती है जो व्यक्ति को महान बनाती है। तो आप लोग भी एक दिन न एक दिन महान बनोगे, इसके लिए आप अपने अच्छा बनाओगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज का सेशन यही करते हैं। मैम गुड बाय। बाय मैम। गुड बाय।